प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जाहिल आदमी और उसकी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं। जाहिल आदमी ने अपनी बीवी को जलते हुए तंदूर में डाल दिया। फिर क्या हुआ, आइए आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि किसी शहर में एक कंजूस आदमी रहता था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कद्र थी कि वो अपने पड़ोसियों का हक भी अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ दे देते तो उसे बड़े गुरूर से खाता और सोचता, मैं किसी को कुछ नहीं देता लेकिन सब मुझे कुछ न कुछ देते रहते हैं। इस बात का उसको बहुत गुरूर था। न सदका करता था और न खैरात करता, बल्कि सदका और खैरात को वो नापसंद करता था और कहता कि इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और खाना बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं, हम इन्हें क्यों दें। उसकी नेक बीवी लोगों की छुपकर मदद किया करती थी। वो अपने शौहर की इस आदत से बेहद परेशान थी। वो हमेशा उससे छुपकर गरीबों को खाना खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करती थी, क्योंकि वो कंजूस नहीं थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। वो हमेशा अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। अल्लाह पाक पर उसको पक्का यकीन था। अगर उसके घर में कुछ भी ना होता तो फिर भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। लेकिन वो नेक औरत अपने शौहर से डरती थी। उसका शौहर बड़ा ही जालिम था। अपनी बीवी को अक्सर मारता था और उस पर सख्ती करता था और कहता, मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी। एक बार की बात है कि उसके घर पर एक फकीर ने आवाज लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो कंजूस उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा, चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हुई हैं इस फकीर को दे देती हूँ, ये बहुत भूखा है। वो फकीर को जब रोटियां देने लगी तो उसी वक्त वो कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीवी को रोटियां देते हुए देख लेता है। वो गुस्से में आ जाता है और फकीर को झटक देता है और कहता है, इस घर में आने की कोशिश मत करना, यहाँ से कुछ मांगने की हिम्मत मत करना, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। फिर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है और उसको मारना शुरू कर देता है कि तुम मेरी कमाई को इस तरह लुटा रही हो। सुन लो, तुझे कसम है, अगर तूने किसी को हमारे घर की रोटियां या कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नेक बीवी खामोशी से सुनती रहती है और बीवी रोते हुए कमरे में चली जाती है और अल्लाह पाक से दुआ करती है कि ए अल्लाह, मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। तूने हमें इतना नवाजा हुआ है तो क्या हम फकीरों को दो रोटियां भी खाने को नहीं दे सकते। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती। ए अल्लाह, मुझे और उसको माफ कर दे। कुछ दिन गुजर गए। एक बार फिर किसी फकीर ने आवाज लगाई कि बेटी, अगर खाने को कुछ है तो दे दो, मुझे भूख लगी है, 2 दिन का भूखा हूँ, मेरी मदद करो। नेक औरत फकीर की बात सुनकर तड़प जाती है और तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह, मैं क्या करूं। इस वक्त बाहर भूखा इंसान खड़ा है। अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं, यानी भूखे को खाना खिलाऊं, या फिर अपने शौहर की कसम की लाज रखूं। उसके दिल में ख्याल आता है, ये तो नेकी है, सदका है। भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटियां उठाकर उस फकीर को दे देती है। फकीर रोटियां खाकर दुआ देते हुए वहां से चला जाता है। वो समझ रही होती है कि इस बार शौहर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ कर अगर मैंने कोई गुनाह किया है। लेकिन उसका कंजूस और जाहिल शौहर एक बार फिर उसे देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है कि 3 रोटियां जो घर में रखी हुई थीं वो कहाँ हैं। वो और झूठ नहीं कहती, बल्कि कह देती है, एक फकीर आया था, उसने खाना मांगा था तो मैंने 3 रोटियां उसे दे दी। शौहर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुझे मैंने कसम दी थी कि अगर तू किसी को कुछ भी देगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तूने कसम तोड़ दी है, यानी तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। बीवी फौरन कहने लगती है, मैंने सदका दिया है और सदका बलाओं को टालता है, तुम नहीं मरोगे। वो जाहिल आदमी कहता है, मुझे मत बता, तुझे इस सब की सजा मिलेगी। वो जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है। आग फौरन लग जाती है और तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है। वो कहता है कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ,
उसी अल्लाह का नाम ले और घुस जा इस आग के अंदर। वो औरत कुछ नहीं कहती बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अपने जेवर पहनने लगती है और सज संवर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है और कलमा पढ़ते हुए तंदूर के अंदर घुस जाती है। तो वो आदमी ऊपर से तंदूर का ढक्कन बंद कर देता है और सोचता है, चल ठीक है, तू मर जा, ये जेवर तो मैं बाद में निकाल लूंगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। वो जाहिल आदमी सोचता है कि 3 दिन में तो अब वो बची ही नहीं होगी। अपने शौहर की नाफरमानी की थी, कसम को तोड़ा था, मुझे मारना चाहती थी, अब तो खुद राख बनकर अंदर पड़ी होगी। वो जब तंदूर को खोलता है तो हैरान रहकर फटी फटी आंखों से देखने लगता है। वो देखता है कि बीवी सही सलामत अंदर बैठी होती है। आग नाम की अंदर कोई चीज ही नहीं होती। फूलों में बैठी बीवी को हैरानी से देखता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी इत्मीनान से उठकर बाहर आ जाती है और कहती है, ये मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बचाया है और ये मेरा यकीन है जो आज मैं जिंदा हूँ। कंजूस जालिम आदमी उसी तंदूर में झांकने लगता है और सोचता है कि ये क्या वजह है कि आग न लगी, ये सही सलामत कैसे है। 3 दिन गुजरने के बावजूद आग ने इसको इतना सा भी नहीं जलाया है। जैसे ही वो अंदर झांकने लगता है तो उसी वक्त एक झटका लगता है और वो आदमी तंदूर में गिर जाता है। और अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी वक्त तंदूर में आग भड़क जाती है और वो उस आग में जलने लगता है। चीखता हुआ उसी आग में जलकर खाक हो जाता है। अभी अपनी बीवी को समझ रहा था कि उसका नामो निशान मिट गया होगा, राख हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो वो खुद तंदूर में राख हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।